नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो चुनावी बॉन्ड का है, जिसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, जहां पर भाजपा को 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड की योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच पर 4 याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर और CPM द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। इस योजना को मोदी सरकार ने 2 जनवरी 2018 को जारी किया था। सरकार ने तब ये कहा था कि इससे राजनीतिक पार्टियों में फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन यह पारदर्शिता कितनी है, यह सरकार के एक हल्फनामे में सामने आ गया है। बहस की शुरुआत जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने की। प्रशांत भूषण ने कहा, यह भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसका निपटारा 2024 के आम चुनाव से पहले किया जाना चाहिए। भूषण ने कहा कि सरकार ने फेरा कानून में बदलाव करके उन विदेशी कंपनियों की भारतीय यूनिटों को भी चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दे दी है। हालांकि इससे पहले जिस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन भावी सरकार ने फिलहाल जो वर्तमान में केंद्रीय सत्ता में सरकार है, उसने इनको जो है इनके ऊपर से लगी हुई रोक को हटा दिया है। विदेशी कंपनी किसी भी रूप में चुनावी फंडिंग नहीं कर सकती। प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के जरिए आई रकम का खुलासा करते हुए कहा है, एक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा प्रति लोकसभा क्षेत्र 1 करोड़ रुपए से कम है। यदि आप देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि कुल 500 करोड़ रुपए से कम है। केवल इन 5 वर्षों में एक पार्टी जिसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बहुत बड़ी राजनीतिक धन प्राप्त हुआ है, उसे अपने उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम स्वीकार्य व्यय 10 गुना अधिक प्राप्त हुआ है। इस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि अधिकतम एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह करीब 70 लाख रुपए तक की सीमा है, लेकिन हकीकत में यह एक एक प्रत्याशी कैश में इसका कई 100 गुना खर्च करता है, और चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा करने वालों को हम कैसे पकड़ें, क्योंकि यह सब कुछ कैश में हो रहा है। सरकार ने स्कीम पेश करते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड का सारा पैसा बैंक के जरिए आएगा। प्रशांत भूषण ने कहा, अगर आप किसी विदेशी कंपनी की भारतीय कंपनी हैं और फेमा नियमों के तहत आपके पास 100% शेयर हैं, तो आप विदेशी स्रोत नहीं माने जाएंगे। वकील प्रशांत भूषण ने कहा, केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर सवाल उठाए हैं। ECI ने कहा कि जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना की संभावना खुल जाती है। चुनाव आयोग ने इसकी ओर इशारा किया था कि ऐसा लगता है इससे राजनीतिक दलों को धन चंदा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी कंपनियों के दरवाजे खुल जाएंगे। इस पर भूषण ने कहा कि RBI ने भी इसके ऊपर आपत्तियां जताई हैं। RBI का कहना है कि इस कदम से गैर संप्रभु संस्थाओं का बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत माना जाएगा। इस प्रकार प्रस्तावित तंत्र कैश जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में RBI के विरुद्ध है। भूषण ने कहा कि अगली चुनौती यह है कि चुनावी बॉन्ड नागरिकों के जानने के अधिकार को वंचित कर रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती होगी, और चुनाव आयोग कहता है कि RTI एक्ट के तहत राजनीतिक दल पब्लिक अथॉरिटी हैं। इस अदालत ने भी माना है कि राजनीतिक दल राज्य का हिस्सा हैं। राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस पर जो है प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार जो कह रही है वह इसके विपरीत है। वे कह रहे हैं कि उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह के इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा यही है कि जो चुनावी बॉन्ड है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक पार्टी के पास यदि सामान्यतः ये मान लिया जाए कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सभी राजनीतिक दलों को 100% पैसा मिला है,
तो उस 100% में से केवल और केवल 95% तक भाजपा सरकार के खातों में गया है। और ये बॉन्ड ऐसा है, इसमें बॉन्ड जो जारी करता है, जो दाता मान लीजिए उसको, वो उसकी गोपनीयता रखी जाती है और उसको किसी भी प्रकार की उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, किसी भी प्रकार से उसको सामने नहीं लाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी धांधली यही है कि लगभग 95% तक एक ही पार्टी के लोगों को इसका चंदा मिल रहा है। ये किसकी ओर इशारा करता है? आने वाले 2024 के जो आम चुनाव हैं उसमें किस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे, इसका खाका दोस्तों पहले ही तैयार हो रहा है। और इस विषय में आपकी क्या समझ है? आप चुनावी बॉन्ड के बारे में अपनी क्या समझ रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक नई अपडेट के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।